भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों का किया सम्मान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। और मध्य प्रदेश में फिर लौटा मानसून, भोपाल में 5 घंटे में 3.5 इंच बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से खेलों को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे हर स्तर पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। गांवों और शहरों में खेल के मैदान की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही भारत खेलों में नई बुलंदियों को छुएगा। कल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेजर ध्यानचंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आ चुका है और आज का युवा पुराने तौर तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहता है। अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के सरकार के हाल के कदम का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा निजी क्षेत्र में कार्यरत युवा इस दिशा में तेजी से आगे आ रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से कोविड टीके लगवाने का आग्रह करते हुए दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र याद दिलाया। उन्होंने कहा कि देश में टीकाकरण तेजी से चल रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी और सतर्कता रखनी चाहिए। दतिया जिला ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा जिला चिकित्सालय परिसर में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए प्लांट से दतिया ऑक्सीजन की आपूर्ति संभाग के अन्य जिलों को भी कर सकेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जिले में 2 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं, तीसरा प्लांट भी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। दतिया अन्य जिलों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सक्षम बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पूरे प्रदेश में देखी गई। दतिया में पीताम्बरा माई की कृपा से मेडिकल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी दवाओं की कोई कमी नहीं हुई। समय पर लोगों को उपचार मिला और लोग स्वस्थ होकर घर गए। 100% टीकाकरण कराने वाली ग्राम पंचायतों के मामले में जबलपुर जिला प्रदेश में अग्रणी है। अब तक 129 ग्राम पंचायतों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के जबलपुर प्रवास के मात्र 4 दिनों के भीतर ही जिले की 69 ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण हो गया। टीकाकरण महाअभियान में शामिल होने बुधवार 25 अगस्त को जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जहां लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं 100% टीकाकरण वाली ग्राम पंचायतों को शाबाशी भी दी। जबलपुर जिले की 100% टीकाकरण कराने वाली ग्राम पंचायतों में विकासखंड जबलपुर की 13, विकासखंड पनागर की 18, विकासखंड कुंडम की 10, विकासखंड सहपुरा की 9, विकासखंड मझौली की 25, विकासखंड पाटन की 29 और विकासखंड सीहोरा की 25 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले की सभी 100% वैक्सीनेटेड होने वाली ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पुलिस के जवानों के अदम्य साहस एवं शौर्य से देश की आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ है। हमारे पुलिस जवान जान हथेली पर रखकर आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। इन वीरों के होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत हमारे देश प्रदेश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मुख्यमंत्री श्री चौहान पुलिस लाइन बालाघाट में पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नक्सल दमन गतिविधियों में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले बालाघाट जिले के 24 तथा मंडला जिले के 27 पुलिस अधिकारी एवं जवानों के कंधों पर सितारे एवं बाहों पर फीता लगाकर आउट ऑफ द टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। 1 सितंबर से इंदौर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट प्रारंभ हो जाएगी। इस अवसर पर एयरपोर्ट इंदौर में एक संक्षिप्त कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रीगण वर्चुअली सम्मिलित होंगे। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट और सांसद श्री शंकर लालवानी ने कल एयरपोर्ट इंदौर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के पश्चात प्रदेश को उड्डयन क्षेत्र में अनेक सुविधाएं मिली हैं। इन नवीन सुविधाओं का लाभ इंदौर के साथ प्रदेश के नागरिकों को मिलना भी प्रारंभ हो गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर श्री प्रबोध शर्मा और एयर इंडिया के एयरपोर्ट मैनेजर श्री सचिन चिटनिस और श्री विकास शाह इस मौके पर उपस्थित रहे। उन्होंने मंत्री और सांसद इंदौर को आवश्यक जानकारी प्रदान की। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में कल फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और उसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि फिट रहना आसान है। उन्होंने लोगों से फिटनेस के लिए हर रोज़ आधा घंटा देने का आग्रह किया। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को कम मेहनत और कम रिस्क में ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए वन विभाग द्वारा बांस की फसल को प्रोत्साहित किए जाने के साथ ही अनुदान उपलब्ध कराया जाकर उन्हें समृद्ध बनाया जा रहा है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन बोर्ड द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 3,597 किसानों द्वारा 3,520 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया। इन किसानों को तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया। स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 83 स्वयं सहायता समूहों द्वारा मनरेगा में 1020 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया को निष्काम कर्मयोग का मार्ग बताया, जिसमें सभी प्राणियों का कल्याण निहित है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो हम सभी के लिए संपूर्ण जीवन दर्शन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को धन्य करें। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। रविवार दोपहर करीब 3 बजे भोपाल में तेज़ बारिश शुरू हो गई। राजधानी में रात 8 बजे तक यानी करीब 5 घंटे में 3.5 इंच बारिश हो चुकी थी। इसके साथ ही राजगढ़ में 3 इंच, अशोकनगर में 1.5 इंच, विदिशा, ग्वालियर और बैतूल में 1-1 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मंडला में आधा इंच बारिश हुई। खरगोन, रीवा, होशंगाबाद, रतलाम, छिंदवाड़ा, नौगांव, गुना और जबलपुर में भी बारिश हुई। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं रायसेन के सिलवानी में बिजली गिरने से 2 लोग घायल हो गए। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में बने निम्न दबाव के कारण प्रदेश के जबलपुर, सागर समेत 5 संभागों में जमकर पानी गिरेगा, जबकि ग्वालियर संभागों में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि 1 सितंबर तक प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। वहीं 5 सितंबर तक कहीं कहीं बारिश होती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि ओलंपिक की उपलब्धियों को गति देने के लिए दूर दराज के गांव सहित देश के प्रत्येक भाग में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करने वाले पुलिस अधिकारियों का किया सम्मान। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए लोगों से रोजाना आधा घंटा फिटनेस को देने का आह्वान किया। और मध्य प्रदेश में फिर लौटा मानसून।
भोपाल में 5 घंटे में 3.5 इंच बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।